बंगाल में लोकतंत्र जीता है भाई, भय के ऊपर भरोसे की जीत हुई है। और तेजस्वी को भेजो तार, बंगाल में हो गई बुआ की हार। ये जो लोकतंत्र का दमन करने वाले लोग हैं, वो जो सोच है, उस सोच की हार हुई है बंगाल में। और जीता है लोकतंत्र, जीता है भरोसा। विपक्ष चुनाव हारता है तो चुनाव आयोग जिम्मेदार माना जाता है, और जहां विपक्ष चुनाव जीतता है वहां चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाता है। अरे इस चीज से ऊपर उठिए। जनता के बीच भय और भ्रष्टाचार की राजनीति करेंगे तो जनता आपका यही हश्र करेगी। अपराधी की कोई जाति होती है क्या? अपराध करना छोड़ दो, जीने की गारंटी हम देंगे। अपराध करोगे तो फिर तुम्हारी गारंटी कोई नहीं दे पाएगा। बिहार के मंत्रिमंडल की कैबिनेट का विस्तार होना है। एनडीए की सरकार है बिहार में, माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। और जैसे कि जानकारी आप लोगों को भी मिल रही है, 7 तारीख को बिहार कैबिनेट का विस्तार प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता सूची में बिहार सबसे ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी की अभी सिर्फ एक सोच है, बिहार के विकास की गाथा 2005 से जो शुरू हुई माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस विकास की गाथा को हम और आगे कैसे लेके जाएं। बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार होना है, उसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। 7 तारीख को जो है गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होना है। बातचीत करने के लिए बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी हैं। सम्राट चौधरी का कैबिनेट का विस्तार होना है। एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार छोड़ दूसरे राज्य जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे थे, कैबिनेट का विस्तार होना है, तो क्या अभी जो तस्वीरें निकल के आ रही है कि भाई कौन कौन आएंगे क्या? बिहार के मंत्रिमंडल की कैबिनेट का विस्तार होना है। एनडीए की सरकार है बिहार में, माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। और जैसे कि जानकारी आप लोगों को भी मिल रही है, 7 तारीख को बिहार कैबिनेट का विस्तार प्रस्तावित है। उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस अवसर पे बिहार को आशीर्वाद देने और बिहार के लिए उनकी जो भावना है उस भावना को व्यक्त करने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता सूची में बिहार सबसे ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी की अभी सिर्फ एक सोच है, बिहार के विकास की गाथा 2005 से जो शुरू हुई माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस विकास की गाथा को हम और आगे कैसे लेके जाएं। सिर्फ इसी सोच के साथ बिहार में हर काम हो रहा है। बंगाल जीत को लेकर के आप लोग खूब खुशी मना रहे थे, लेकिन विपक्ष का कहना है कि एक महिला हार रही है और आप लोग खुशी मना रहे हैं। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, एक महिला हार रही है, आप लोग खुशी मना रहे हैं। बंगाल में लोकतंत्र जीता है भाई, भय के ऊपर भरोसे की जीत हुई है। और तेजस्वी को भेजो तार, बंगाल में हो गई बुआ की हार। ये जो लोकतंत्र का दमन करने वाले लोग हैं, वो जो सोच है, उस सोच की हार हुई है बंगाल में। और जीता है लोकतंत्र, जीता है भरोसा। लेकिन तेजस्वी यादव जाकर तो वहां प्रचार कर रहे थे ना, 12 सीटों पर करीबन टीएमसी के प्रत्याशियों का प्रचार किए। क्या हुआ? एक प्रत्याशी जीते और 11 का क्या हुआ बताइए? कहा जा रहा है कि वोट 12 सीटों में 11 सीटों पे क्या हुआ? चुनाव हार गए। जनता का मन और मिजाज समझना चाहिए। पहले ही वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, कहा जा रहा है चुनाव आयोग। फिर भी 90 से ज्यादा सीटें टीएमसी जीती है ना। जब विपक्ष चुनाव हारता है तो चुनाव आयोग जिम्मेदार माना जाता है, और जहां विपक्ष चुनाव जीतता है वहां चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाता है। अरे इस चीज से ऊपर उठिए। जनता के बीच भय और भ्रष्टाचार की राजनीति करेंगे तो जनता आपका यही हश्र करेगी। बंगाल में बुआ हारी, बिहार में भतीजे हारे। जो भी लोग भय और भ्रष्टाचार की राजनीति करेंगे वो लोकतंत्र में हारेंगे ही हारेंगे। जानकारी दे सकते हैं हमारे दर्शकों को कि कौन कौन वो लोग हैं जिनको नए मंत्रिमंडल में? थोड़ा और इंतजार करें, आपको भी निमंत्रण भेजेंगे। इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा ना, बिहार के मंत्रिमंडल की बात है।
थोड़ा इंतजार करें, आपको विशेष निमंत्रण भेजेंगे। कहा जा रहा है कि जाति देकर बिहार में इनकाउंटर किए जा रहे हैं, यादवों को टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि यादवों को देख करके, टाइटल देख करके इनकाउंटर किए जा रहे हैं, क्यों नहीं दूसरे और लोगों का इनकाउंटर हो रहा है? अपराधी की कोई जाति होती है क्या? अपराध करना छोड़ दो, जीने की गारंटी हम देंगे। अपराध करोगे तो फिर तुम्हारी गारंटी कोई नहीं दे पाएगा। अब जीने का भी गारंटी बीजेपी से लेना होगा क्या? अपराध करेंगे तो उसके बाद आपका क्या हश्र होगा ये किसी को नहीं नहीं, ये पता। क्लियर कर दीजिए कि अगर जीना होगा तो गारंटी अपराध बीजेपी से। छोड़ना पड़ेगा। अपराध करेंगे तो फिर किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। बिहार में अगर किसी ने अपराध कर दिया तो फिर उसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। चलिए, तो बिहार में अगर आप अपराध करते हैं तो उसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। कुंतल कृष्ण जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, कई मुद्दे पर बातचीत हुई, जिस तरह से बिहार कैबिनेट विस्तार होना है सम्राट चौधरी की कैबिनेट, उस पर भी बातचीत हुआ, और बंगाल चुनाव जीतने पर भी बातचीत हुआ। तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।